तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पीसी पर पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करके cmd लिखें, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या आप विंडोज़ प्लस आर का बटन प्रेस करें तब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ हम टाइप करेंगे पाइथन। पाइथन टाइप करने से हमें पता चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि जब भी आपने पाइथन को टर्मिनल विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करना होता है तो आप ये कमांड देते हैं पाइथन की। तो हमने पाइथन लिखा एंड देन प्रेस एंटर। तो अगर तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी तो आपके पास टर्मिनल विंडो में उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास ये विंडोज़ में विंडोज़ स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप यहाँ से इस स्टोर को बंद कर दें, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को, और अब हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पहले हम उसे डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और आप पाइथन की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का URL है python.org। प्रेस एंटर। तो आपके पास ये पाइथन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप डाउनलोड्स पर क्लिक करें और इसके अंदर आपके पास, चूँकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें विंडोज़ की इंस्टॉलेशन फ़ाइल चाहिए। अगर आप मैक ओएस पे हैं तो आपको मैक ओएस की फ़ाइल चाहिए होगी। तो हम यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर लेंगे, पाइथन 313। तो आपकी ये पाइथन की इंस्टॉलेशन फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब आप वो फ़ोल्डर ओपन करें जहाँ पर आपने ये पाइथन की इंस्टॉलेशन फ़ाइल डाउनलोड की है और इसको डबल क्लिक करके इसको रन करें। तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी, पर बिफोर क्लिकिंग ऑन दैट बी श्योर टू चेक दिस बॉक्स। इसको आपने ज़रूर चेक करना है कि ऐड python.exe टू पाथ, ताकि आपके सिस्टम के जो पाथ हैं उसमें पाइथन ऐड हो जाए। इसको ज़रूर चेक करना है। और फिर आप एडमिन प्रिविलेजेस को भी चेक कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें तब भी इट्स ओके। तो मैं कर देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ जाएगी, क्लिक ऑन यस। तो अब आपका पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, अब आपको कह रहा है कि सेटअप वाज सक्सेसफुल, दैट मीन्स पाइथन आपके पास अब इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, ये क्या है? विंडोज़ में जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं या कोई भी फाइल का पाथ होता है तो उसमें लिमिट होती है कि फाइल पाथ जो है वो 260 कैरेक्टर्स से ऊपर नहीं जा सकता। समटाइम्स आपने नोट किया होगा कि जब आप फाइल्स कॉपी कर रहे होते हैं फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर या फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, तो होता क्या है कि आपको कई दफ़ा एरर आ जाता है कि द फाइल पाथ या फाइल नेम इज़ टू लॉन्ग। तो वो इसीलिए आता है कि विंडोज़ में 260 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो यहाँ से हम इसको डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो फ़ोल्डर की हायरार्की है कि जिसमें आपने अपना प्रोग्राम सेव किया हुआ है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर 10 फ़ोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर जाके वो आपका प्रोग्राम पड़ा होता है। तो कभी-कभी वो जो पूरा पाथ बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमारे पास ये डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास ये एक ओल्ड का फ़ोल्डर है, ठीक है? और इसमें हमारे पास ये काफ़ी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आपका फाइल पाथ क्या बनेगा? ये वाला, सी यूज़र्स, यूज़र नेम, डाउनलोड्स और एंड सो ऑन। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, विंडोज़ में लिमिट है कि दीज़ शुड नॉट एक्सीड 260 कैरेक्टर्स। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो पाइथन फाइल है, जो आपका प्रोग्राम है, वो एक ऐसी जगह पर पड़ा होता है कि वहाँ पर ये सारा पाथ जो है 260 कैरेक्टर्स से ऊपर हो जाता है, इंक्लूडिंग इट्स नेम। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उस लिमिट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि जब हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हों या उसको कॉपी कर रहे हों या उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, तो हमें ये एरर आ जाए कि जी ये पाथ बहुत लंबा है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहीं से उस पाथ लेंथ लिमिट को ऑफ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, राइट? तो आप क्लिक करें डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, क्लिक ऑन यस, और आपका वो पाथ लिमिट भी डिसेबल हो गई। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्लोज। अब चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है या नहीं,
हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा ओपन करेंगे। तो अब हम दोबारा देखते हैं, हम पाइथन टाइप करते हैं, प्रेस एंटर। ठीक है, तो अगर पाइथन इंस्टॉल हो गई होगी सक्सेसफुली तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये 3 एरोज़ का प्रॉम्प्ट आ जाएगा और ऊपर आपके पास ये वाली नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अब हम एक टेस्ट प्रोग्राम लिखते हैं इधर कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पर ही। तो हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। दिस मीन्स के पाइथन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन आवर पीसी। तो यहाँ से एग्जिट करने के लिए हम सिंपली अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हम पाइथन से एग्जिट कर जाएंगे। टर्मिनल से एग्जिट करने के लिए या कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट करने के लिए सिंपली एग्जिट की कमांड लिखें एंड देन प्रेस एंटर और ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी पर, क्योंकि इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज़ करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और उनको रन करने के लिए।